Welcome back, students. Today we'll start a new chapter, chapter 14, Respiration in Plants. Today the first part involves introduction. सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन की टर्म्स वगैरह जो है आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हैं. सेल्यूलर respiration, it is a breakdown mechanism of breakdown of food materials within the cell to release energy, and trapping of this energy for the synthesis of ATP is called cellular respiration. सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज द नेम इंडिकेट यहाँ कहाँ टेक प्लेस होता है, विद इन दी सेल. इसमें मटेरियल यानी सिंपलेस्ट मटेरियल जो है उसका ब्रेक डाउन होता है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल. सेल के अंदर जो है जो कार्बन कार्बन कंपाउंड बॉन्ड्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है. इट्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. मैंने पिछली स्लाइड में कहा था सिंपल कंपाउंड. सिंपल कंपाउंड यानी जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, मोस्टली जो ग्लूकोज है, दैट एंटर्स इनटू द रेस्पिरेशन. तो ये सब सिंपलेस्ट कंपाउंड है. बट कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी जो हैं जैसे सुक्रोज है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उनका भी ब्रेक डाउन होता है. दैट रिजल्ट इन दी रिलीज ऑफ एनर्जी. सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्ड यूज़ किया गया है. सो इट मे बी सिंपल लाइक ग्लूकोज और इट मे बी कॉम्प्लेक्स लाइक दी प्रोटीन्स और फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड. यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन होता है मीन्स यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है इफ इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ ऑक्सीडेशन का टर्म सिर्फ ये नहीं है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि फिर आप सोचेंगे कि अनारोबिक में तो ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है. Here the oxidation means the removal of the hydrogen. It may be by the addition of the oxygen or without the addition of oxygen. Respiration take place in cytoplasm and in mitochondria in eukaryotes. जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये दोनों जगह होता है, साइटोप्लाज्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी. और क्योंकि इस चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है तो हम सारा जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स के कंसर्न में स्टडी करेंगे. लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के ये अंदर रेस्पिरेशन कहाँ टेक प्लेस होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ द मीजोसोम्स. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, सबस्ट्रेट इज समथिंग दैट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन. सो द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, लेकिन when the carbohydrate is not sufficiently available then proteins, fats and even organic acid जो है वो भी कुछ प्लांट यूज़ करते हैं under certain conditions to release the energy. Do plants breathe? प्लांट ब्रीथ करते हैं, yes हम जानते हैं. They have the stomata and the lenticel for the exchange of gases. So yes, plants require oxygen for respiration. ये रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन से डिफरेंट है. जो हमने 13 चैप्टर में पढ़ा था फोटो रेस्पिरेशन, वो तो एक वेस्टफुल प्रोसेस है. उसके अलावा नॉर्मल रेस्पिरेशन भी होता है जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, नोज है, नॉस्ट्रल्स हैं, देन आपका नसल कैविटी है, देन आपका ट्रैकिया है, देन आपकी ब्रोंकई है, लंग्स हैं. उस तरह से इनके प्रॉपर कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं. दे हैव स्टोमेटा एंड द लेंटिसल फॉर द गैसेस एक्सचेंज. यहाँ से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है. Reasons due to which plant get oxygen without respiratory organs. नेचर ने इनको प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं दिए हैं जैसे एनिमल्स को दिए हैं? उसके 3 मेन रीजन्स हैं. फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स. देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर. जैसे हमारी बॉडी में अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम निकाल दिया जाए तो बाकी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेने और CO2 देने का काम नेचर ने किसको दे रखा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को. लेकिन प्लांट्स के बाद क्या है, पास क्या है, अब हर पार्ट का एक्सचेंज नीड के लिए उनके पास अपने स्टोमेटा या लेंटिसल्स हैं. जैसे लीफ है, लीफ के अंदर एक्सचेंज हो रहा है तो स्टोमेटा से हो रहा है. अगर स्टेम है तो वहाँ पे लेंटिसल से हो रहा है, या अगर ग्रीन स्टेम है तो स्टोमेटा से हो रहा है. सो एवरी पार्ट हैव देयर ओन पार्ट
जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. सेकेंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, फॉर द गैस एक्सचेंज. प्लांट्स क्या है, इमोबाइल है. क्योंकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स मूव करते हैं इसीलिए उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसीलिए एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. लेकिन प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं करते तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कंपेरेटिवली कम है. द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज़ नॉट ग्रेट. डिस्टेंस जितना गैस ट्रेवल करती है प्लांट बॉडी के अंदर जाने के लिए वो ज़्यादा नहीं है. जैसे लीफ की बात करें तो ऊपर से भी स्टोमेटा है, नीचे से भी स्टोमेटा है, तो गैस जो है वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना पड़ता. लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें, जैसे ह्यूमन बॉडी है, अगर मैं कहूँ कि मेरे लिवर की सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उसका, थ्रू माई नॉस्ट्रल्स एंड नेसल कैविटीज एंड ट्रैकिया, बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल करना पड़ेगा. तो डिस्टेंस जो है आउटर एटमॉस्फेयर और द सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए नेचर ने इनको प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं दिया है. कंबशन ऑफ ग्लूकोज. कंबशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है. कंबशन हमने पढ़ा था 10th के अंदर. व्हाट इज कंबशन? द रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड विद ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ CO2, वाटर एंड द एनर्जी. ये एनर्जी यहाँ पर आना चाहिए, विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी. सो यहाँ पर ये कंबशन टेक प्लेस होता है. C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 plus 6H2 plus energy in the form of the ATP. यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ATP है, लेकिन हम नॉर्मली ग्लूकोज को बर्न करेंगे तो वो हीट के फॉर्म में जो है वो रिलीज होगी. कंबशन ऑफ ग्लूकोज. कंबशन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस ये है कि कंबशन में जो है वो नॉर्मल जो कंबशन होता है उसके अंदर वेस्टफुल एनर्जी जो है वो रिलीज एनर्जी जो है वेस्टफुल होती है, हीट के फॉर्म में निकलती है. लेकिन जब ग्लूकोज का कंबशन सेल के अंदर होता है that can be trapped in the form of the ATP currency. दूसरा, जब कंबशन ग्लूकोज आउटसाइड होता है तो फायर होती है, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं. लेकिन जब कंबशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल होता है तो बर्निंग सेंसेशन नहीं होते हैं. द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP. सो द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो सिंगल स्टेप में नहीं होता, इसमें बहुत सेवरल स्मॉल स्टेप्स होते हैं. लेकिन कंबशन ऑफ ग्लूकोज आउटसाइड होता है तो वो सिर्फ सिंगल स्टेप में जो है वो जल जाता है. बट इनसाइड द सेल द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स मेनी स्मॉल स्टेप्स. कौन से स्टेप्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. इसमें ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो है दैट कैन बी रिलीव्ड एज अ प्रोडक्ट. कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते हैं उनको हम अनाएरोब्स कहते हैं. अनाएरोब्स कहते हैं. यहाँ पे मैं 2 वर्ड आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको बुक से फाइंड आउट करना है और आप लोग मुझे बताएंगे. द फर्स्ट इज ऑब्लिगेट अनाएरोब्स एंड द सेकेंड वर्ड इज फैकल्टेटिव अनाएरोब्स. जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इनका मतलब क्या होता है. नहीं देन आई विल टेल यू. डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनाएरोबिक रेस्पिरेशन. वैसे तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं पर हम थोड़े से और पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और अनाएरोबिक यानी वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन कॉमन है इन ऑल हायर प्लांट्स, लेकिन अनाएरोबिक रेस्पिरेशन अनकॉमन है हायर प्लांट्स में. कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस होती हैं तब होता है, या मोस्टली ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनमें टेक प्लेस होता है. एरोबिक परमानेंट प्रोसेस है जो कि प्लांट की लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहता है. लेकिन अनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है टेम्प्रेरी फेज है, कुछ अनाएरोबिक कंडीशंस में टेक प्लेस होता है हायर प्लांट्स में जब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज 38 ATP, और समटाइम्स इट इज रिटर्न्ड एज 36 ATP. Energy released in anaerobic respiration is in very less amount, that is only 2 ATP. It occurs in the presence of oxygen, and anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. Aerobic respiration में end products होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट इन अनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड, जो कि मसल्स में टेक प्लेस होता है. So this is all about today's class. Still, if you have any doubt, you can ask me.